वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। रियाद में वज़ीर-ए-आज़म से आला सतह सऊदी वफ़द की मुलाकात। मुआशी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए गैर मामूली गर्मजोशी का इजहार। पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। जनरल सेक्रेटरी सऊदी पाकिस्तान सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल ने बताया जंगी बुनियादों पर पाकिस्तान में सरमायाकारी पर काम शुरू कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा सऊदी वफ़द के दौरे पाकिस्तान के दौरान पेशरफ्त पर बरक़ रफ्तारी से आगे बढ़ रही हैं। पाक सऊदी अरब मुआशी ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो चुके। शहबाज शरीफ आलमी इक़्तिसादी फोरम के इजलास में शिरकत करेंगे। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। IMF सरबराह और बिल गेट्स से भी मुलाकात मुतवक्के। वज़ीर ख़ारजा सागदार और दीगर हुकाम वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रियाद में अपनी टीम के साथ मुशावरती इजलास। वफाकी वज़रा और अफसरान ने वज़ीर-ए-आज़म को सऊदी हुकूमत के साथ सरमायाकारी पर ब्रीफिंग दी। आलमी इक़्तिसादी फोरम में पाकिस्तान के मौक़िफ़ उजागर करने पर भी बात की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा सुस्ती की कोई गुंजाइश नहीं, तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ना है। सऊदी सरमायाकारी के लिए SIFC का किरदार अहम है। खैबर पख्तूनख्वा की धमकी इमेच्योर स्टेटमेंट है। PTI ने धमकियां भी दी हैं, माजी में हमले भी किए हैं। 9 मई तक बात जा पहुंची है। कोई इस्लामाबाद पे कब्जे की या चढ़ाई की कोशिश करेगा, वो चाहेगा कि वो हुकूमत भी करे, तो ये दोनों काम इकट्ठे नहीं चल सकते। PTI ने पहले भी हमले किए, बात 9 मई तक पहुंची। ख्वाजा सारफी का अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा इस्लामाबाद पर चढ़ाई की बात और हुकूमत साथ नहीं चल सकती। हुकूमत किसी सूबे में गवर्नर राज का नहीं सोच रही। चढ़ाई की तरफ चलेंगे तो हालात खराब होंगे। PTI रहनुमा ने कहा फौजी क़यादत से मुज़ाकरात चाहते हैं। बानी PTI का एक हाथ गिरबान दूसरा पांव पर होता है। नून लीग 16-17 सीट्स वाली पार्टी बन गई है। उनकी तो कोशिश यही है कि हमें फौज से लड़ाया जाए। एस्टैब्लिशमेंट भी एक रियलिटी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक बहुत बड़ी रियलिटी है। आप मुज़ाकरात के पैरामीटर तय करें, उसके बाद चीजें आसान हो जाएंगी। नून लीग की कोशिश है हमें फौज से लड़ाया जाए। शिबली फराज कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट और PTI दोनों बड़ी हकीकत हैं। हुकूमत को मुज़ाकरात करना है तो उसूल और ज़वाबित तय करे। सिर्फ सियासी मकसद के लिए हाथ बढ़ाया गया दोस्त होता नहीं, हर हाथ मिलाने वाला। वक्त पर गलत पैगाम पहुंचाने वालों को सामने लाएंगे। पार्टी छोड़ने वालों की वापसी का इख्तियार बानी के पास है। एस्टैब्लिशमेंट को PTI से मुज़ाकरात पर कोई एतराज़ नहीं होगा। मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट के अहम लोगों का कोई ज़ाती एजेंडा नहीं। वो सिर्फ चाहते हैं मुल्क मौशी बहरान से निकले और मुल्क दुरुस्त समत में चल पड़े। लीग रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं बदकिस्मती है कि एक ऐसा टोला सियासत में आ गया है जिसका सियासत या जमहूरियत से कोई ताल्लुक नहीं। वो चाहते हैं एस्टैब्लिशमेंट एक बार फिर उन्हें मुसल्लत करे और बाकी सियासी जमातों का वजूद खत्म कर दे। टांग के करीब सेशन जज इख्फा। सेशन जज वजीरिस्तान शाकिरुल्लाह मरवत को नामालूम अफराद ने DI खान टांग रोड से गुजरते हुए इख्फा किया। मुसल्लह मुल्ज़मान ने जज की गाड़ी और मुहाफिज वहीं छोड़ दिया। जज के इख्फा पर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की सरबराही में इजलास। चीफ सेक्रेटरी IG और दीगर हुकाम की शिरकत। मगवी सेशन जज की बाजियाबी के लिए फौरी और ठोस इकदामात का हुक्म। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने भी नोटिस ले लिया। IG को फौरी एक्शन लेने की हिदायत। पीपल्स पार्टी रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं जज का इख्फा इंतहाई तशवीशनाक है। वज़ीर आला बताएं सूबे में दहशतगर्द दंदनाते फिर रहे हैं, वो क़याम हम क्यों संजीदा नहीं ले रहे। लाहौर के इलाके मिस्री शाम में फायरिंग से सब इंस्पेक्टर कत्ल। पुलिस के मुताबिक सब इंस्पेक्टर अरशद पर ड्यूटी के बाद घर जाते हुए नामालूम मोटरसाइकिल सवार ने फायरिंग की। अरशद को 3 गोलियां लगी। सब इंस्पेक्टर पर फायरिंग की CCTV फुटेज मंजराम पर आ गई। जब तक हम इंडिविजुअल
इंडिविजुअल से निकल के सिस्टम की तरफ नहीं आएंगे। ये सिस्टम हमेशा हर इंडिविजुअल के ताबे रहेगा और वो इधर से उधर होता रहेगा। एक चीफ जस्टिस साहब आते हैं, वो इस तरफ ले चलते हैं, दूसरे आते हैं उस तरफ ले चलते हैं। जब तक हम एक सिस्टम के ताबे नहीं होंगे, हम आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकते। अदलिया की तारीख पर फख्र है, न दिफा करना चाहता हूँ। एक चीफ जस्टिस इस तरफ, दूसरा उस तरफ चले जाते हैं। जब तक सिस्टम के ताबे नहीं होंगे, आगे नहीं बढ़ सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब का इदारे को इनफरादी तौर पर चलाने का काम भूलना पड़ेगा। आइन में लिखा है अदलिया मुकम्मल आज़ाद होनी चाहिए। सिस्टम चलाना है तो सिफारिश पर जज ना लगाएं। जो जज परफॉर्म नहीं कर रहा उसे उठाकर बाहर फेंके। करप्शन का मुकम्मल खात्मा करें। हमारा सिस्टम सुस्त है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं लाएंगे तो इसी तरह चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में तजावुज़ात खत्म करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों को 3 दिन की मोहलत दी। कराची तजावुज़ात केस में सुप्रीम कोर्ट ने तहरीर हुक्म जारी किया कि तजावुज़ात हटाने का खर्च कब्जा करने वालों से लिया जाए। टैक्स देने वाले अवाम के हकूक कोई नहीं छीन सकता। बदकिस्मती से सड़कों पर कब्जे और तजावुज़ात हैं। शहरियों की आज़ादाना नकलो हरकत रोकने का इख्तियार किसी के पास नहीं। बताया गया दहशतगर्द हमलों के बायस रुकावटें खड़ी की गई। ये सोच परवान चढ़ी कि इमारतों की तरफ ओपन स्पेस या गार्डन पर भी उनका हक है। के अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद पर हमले के बयान पर कायम। अली अमीन गंडापुर ने कहा इस्लामाबाद के लिए कॉल देने का इख्तियार बानी को है। बानी पीटीआई जो हुक्म देंगे अमल करेंगे। साफी ने पूछा क्या आप भी वज़ीर आला पंजाब की तरह केपी पुलिस की वर्दी पहनेंगे? वज़ीर आला केपी बोले वो तो और भी बहुत कुछ करती हैं, आप फिर कहेंगे वो भी करो। शहरियार आफरीदी के फौज से मुज़ाकरात के बयान पर सवाल हुआ तो बोले शहरियार आफरीदी ने बयान दिया है, उनका कोई राब्ता हुआ है तो वो ही जवाब दे सकते हैं। बानी पीटीआई मिस कॉल का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए सहूलत मुयस्सर नहीं है। पीपी रहनुमा फैसल करीम कुंडी का कहना है 9 मई करीब आ रहा है, शायद पीटीआई एक और 9 मई का मंसूबा बना रही है। वज़ीर आला ऐसे बयान देंगे तो उनको आड़े हाथों लेना चाहिए। तहरीक इंसाफ को एहतजाज की इजाजत नहीं देनी चाहिए। साबिका निगरान हुकूमत अभी थोड़ी देर पहले मौजूद थी, वो जाते जाते को 32 मिलियन टन जो गंदम है वो बाहर से इंपोर्ट कर गए। हमारे जो स्टॉक्स हैं जो हुकूमत वक्त ने ज़ाहिर है उसके ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए, वो ऑलरेडी फेल्ड हैं। ना पैसा है गंदम खरीदने के लिए और ना जगह है, गोदाम है रखने के लिए। वज़ीर आज़म ने एयरवाई न्यूज़ की जानिब से मामला उठाने पर किसानों की शिकायत का नोटिस ले लिया। विफाकी हुकूमत की तरफ से किसानों से गंदम की फौरी खरीदारी का हुक्म। गंदम खरीदारी का हदफ 1.4 मिलियन मैट्रिक टन से बढ़ाकर 1.8 मिलियन मैट्रिक टन कर दिया। पास्को को शफाफियत और किसानों की सहूलत को तरजीह देने की हिदायत। मामला प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स में उठाया गया था। पावर डिवीजन की सोलर पावर पर फिक्स टैक्स लगाने की खबरों की तरतीब। एलामिया के मुताबिक सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी या पावर डिवीजन ने ऐसी कोई समरी नहीं भेजी। हम पूरे निज़ाम को स्टडी कर रहे हैं, ऐसी तजावीज़ और तरमीम पर गौर कर रहे हैं जिनसे गरीब को मज़ीद बोझ से बचाया जा सके। सोशल मीडिया पर खबरों के बाद पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने शदीद रद्दमल दिया था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के मज़ार कायद पर हासी फूल रखे और फातिहा खानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। लिखा फ़ख्र की बात है कि बहैसियत चीफ जस्टिस एशिया के अजीम लीडर के मज़ार पर हाजिर हुआ हूँ। बर्दाश्त, शराकतदारी, जमहूरी तर्ज अमल से ही नजरिया पाकिस्तान को बरकरार रखा जा सकता है। कायदे आज़म हमेशा अपनी हमशीरा को साथ रखते थे, उसी को मिसाल बनाते हुए मैं अपनी अहलिया के साथ हाजिर हुआ हूँ। तासुरात दर्ज करने के बाद मोबाइल से वीडियो भी बनाई। शाहीन के मैच विनिंग स्पेल ने लाज रख ली। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड की कमजोर टीम के खिलाफ सीरीज बचा ली। आखिरी मैच में कीवीज को 9 रन से शिकस्त। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए मेहमान टीम को 179 रन का हदफ दिया। कप्तान बाबर आजम ने 44 गेंदों पर 69 रन की शानदार पारी खेली। फखर जमान ने 43 और उस्मान खान ने 31 रन बनाए। शादाब खान ने 5 गेंदों पर 15 रन की बरकरफ्तारी निखेरी।
साइम अयूब और इफ्तिखार फिर नाकाम रहे। ओपनर ने 5 गेंदों का सामना किया और सिर्फ 1 रन बना सके। जवाब में शाहीन ने रिवायत बरकरार रखते हुए पहली ओवर में विकेट उड़ाए। फिर साइफर्ट ने आमिर और अब्बास को आड़े हाथों लिया। स्पिनर्स ने रन्स को ब्रेक लगाया, विकेटें भी गिराईं। शाहीन ने दूसरे स्पेल में 3 शिकार करके जीत की राह हमवार की। शानदार बॉलिंग पर शाहीन प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज करार। मुल्क के कई शहरों में बारिशों का नया स्पेल। लाहौर, सियालकोट, सरगोदा, नारोवाल, झंग समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिश। कई एकड़ पर फैली फसलें मुतासिर। गुजरावाला में आसमानी बिजली गिरने से लड़की जान बहाक। कानपुर में घर की छत गिर गई, 2 बच्चे जख्मी हो गए। इस्लामाबाद, चित्राल, स्वात, मानसेरा, बड़ाग्राम, लोअर दीर और मालाकंड में भी बारिश। सक्खर में भी गरज चमक के साथ बादल बरसे। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाही। चागी, नोशकी और डेरा बुगटी में कई इलाके ज़ेर-ए-आब हैं। पीटीआई के मुताबिक रवा सूबे में 21 अफराद जान से गए। गुजरावाला पुलिस का 9 मई के मुकदमे में मतलूब लाला असदुल्ला की गिरफ्तारी के लिए डेरे पर छापा। मोहल्लेदारों और पीटीआई कारकुनों ने पुलिस पर हमला कर दिया। एक एहलकार जख्मी, पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा। हमले का मुकदमा पीटीआई कारकुनों के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। शिकारपुर से कराची ट्रांसफर होने वाले 79 पुलिस अफसरान और एहलकारों को शोकॉज नोटिस। एहलकारों को कराची में पोस्टिंग ना दी जाए। आईजी सिंध की हिदायत। पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुलजमान से रवाबित की शिकायत हैं। महकमाना कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। शिकारपुर में डाकुओं ने तावान न देने पर मकवी को कत्ल कर दिया। लाश कच्चे में फेंक दी गई। 13 साल लड़के को 20 रोज पहले अगवा किया गया था। अहले खाना का कहना है डाकू ने 1 करोड़ तावान तलब किया था। लाहौर में कम सिन घरेलू मुलाजमा झुलस कर जान बहाक। पुलिस के मुताबिक 10 साल जैनब को झुलसने के बाद 9 घंटे तक घर में रखा गया। जब अस्पताल पहुंचा गया तो दम तोड़ चुकी थी। बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया गया, फिर जलाकर मामले को दूसरा रुख देने की कोशिश की गई। पुलिस ने घर के सरबराह को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मजीद तफ्तीश के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। पत्तोकी की जैनब मिलत पार्क में सुलेमान नामी शख्स घर पर मुलाजमा थी। गजा में इस्राएली फौज की बमबारी। 24 घंटे में मजीद 32 फलस्तीनी शहीद, 70 जख्मी हो गए। खान यूनिस के अल नसर अस्पताल की इज्तिमाई कब्र से 35 और अल शिफा अस्पताल के सिंध में इज्तिमाई कब्र से 30 फलस्तीनियों की लाशें बरामद। हमास को जंगबंदी के लिए इस्राएली तजावीज़ मौसूल। तर्जुमान हमास का कहना है कि सीनियर हुकाम तजावीज़ का जायजा लेकर इसराइल को अपनी शराइत से आगाह करेंगे। बातचीत के नए दौर के लिए हमास का वफ्द मिस्र से इसराइल रवाना। गजा में कत्लेआम के खिलाफ लंदन में शहरी फिर सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन ने इसराइली मजालिम की शदीद मजम्मत की। इसराइल के खिलाफ एहतजाज अमेरिका से निकलकर पूरी दुनिया की जामियात में फैल गया। पेरिस की यूनिवर्सिटी में फलस्तीनी परचम लहरा दिए गए। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी में तलबा का एहतजाज। अमेरिकी यूनिवर्सिटी में इसराइल मुखालिफ मुजाहरों में शिद्दत आ गई। ओहायो की स्टेट यूनिवर्सिटी में फलस्तीनी शोहदा की नमाज जनाजा। पुलिस से झड़पों में 12 मुजाहिरीन गिरफ्तार। फलस्तीनियों की जानिब से अमेरिकी तलबा का शुक्रिया। रफा में बेघर फलस्तीनियों ने अपने कैंप्स पर शुक्रिया अमेरिकी तलबा की चॉकिंग कर दी। लाहौर में मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस में जनरल सफीर की तकरीर के दौरान फलस्तीन की हिमायत में नारे। एक शख्स ने कहा, आप यहाँ खड़े होकर सिविल राइट्स की बात कैसे कर सकते हैं? आपके मुल्क में फलस्तीन के हक में बोलने वालों को रोका जा रहा है। नौजवानों के एहतजाज पर जर्मन सफीर गुस्से में आ गए। बाहर जाने का इशारा करते हुए कहा, चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। इसराइली शहरी नेतन्याहू की पॉलिसी से बेजार। तल अवीव में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का यरगमालियों की रिहाई और फौरी जंगबंदी का मुतालबा। नाकाम पॉलिसीज पर नेतन्याहू से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा। इस्तांबुल में इसराइल के खिलाफ मुजाहिरीन में अमरीकी शहरी ने इस्लाम कबूल कर लिया।
तारीखी मस्जिद आया सूफिया के सहन में कलमा शहादत पढ़ा। मुसलमान होने पर सबने मुबारकबाद दी। फिजा में तकबीर के नारे। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के धड़ों का तनाज़ा हल। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने तारिक भुट्टी की बतौर सदर PHF तस्दीक कर दी। शैला रजा की छुट्टी हो गई। वज़ीर आज़म के नामजद तारिक भुट्टी को हाउस ने एतमाद का वोट दिया। ज़रा के कहना है सेक्रेटरी PHF राना मुजाहिद ने खत और शवाहिद FIH को भेज दिए। अजलान हॉकी टूर्नामेंट से पहले FIH पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का तयन करेगी। कौमी टीम की आज शेड्यूल ट्रायल्स के लिए सिलेक्शन कमेटी भी तश्कील दे दी गई। कोच कमेटी के चेयरमैन होंगे। पाक न्यूजीलैंड मैच की इनिंग्स ब्रेक में वर्ल्ड कप ट्रॉफी की रुनमाई। ICC T20 वर्ल्ड कप के पाकिस्तानी सफीर शोएब अख्तर ने रिक्शे में ट्रॉफी के साथ मैदान का चक्कर लगाया। ट्रॉफी नेशनल क्रिकेट अकेडमी में ले जाई गई थी। 3 रोजा दौरे में ट्रॉफी इस्लामाबाद और एबटाबाद भी गई। और पाकिस्तान वीमेंस को वेस्टइंडीज के खिलाफ पहली फतह की तलाश। 5 मैचेस की सीरीज का दूसरा T20 आज खेला जाएगा कराची में। मेहमान टीम ने पहला मैच सनसनीखेज मुकाबले में 1 रन से जीता था। वनडे सीरीज में भी क्लीन स्वीप किया था। सीरीज के तमाम मैचेस स्पोर्ट्स और ARY पर बरह रास्त दिखाए जा रहे हैं।